Hello student, myself Rajaram. I will teach you the subject refrigeration and air conditioning. First we will see the syllabus of the subject. The syllabus consists of different units, that is fundamental of refrigeration. In this chapter we will discuss about what is refrigeration, what is the necessity of the refrigeration, difference between COP and efficiency, and major application area of refrigeration and air conditioning. Second chapter is your vapor compression system. In this is one of the method of refrigeration we will discuss, and different parts of vapor compression system, refrigeration effect, different cycles. थर्ड चैप्टर इज योर रेफ्रिजरेंट. अलग अलग रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. फोर्थ इज़ योर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, जिसमें हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, और वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. फिफ्थ इज़ योर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, और ये भी एक तरीके का मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे. सिक्स चैप्टर इज़ योर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट. रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट, जो भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर सेवन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा एयर कंडीशनिंग का. एक पार्ट आपका रेफ्रिजरेशन का, दूसरा पार्ट आपका एयर कंडीशनिंग का है. एयर कंडीशनिंग में हम एयर कंडीशनिंग के बारे में देखेंगे. बेसिकली स्टडी ऑफ एयर कंडीशनिंग को हम साइकोमेट्री बोलते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है. हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ साइकोमेट्री का अप्लाई कैसे करेंगे, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे. लेटेस्ट डेवलपमेंट में आजकल क्या चल रहा है, रेफ्रिजरेशन, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होगी, ऑटो डिफ्रस्टिंग होगी, ब्लस्ट कूलिंग एंड स्टार रेटिंग. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस. दिस इज योर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट 4 to 5 equipment so that you can prepare your. In this we will discuss about to find the COP of refrigeration system, to measure airflow using anemometer, demonstration and working of split type air conditioning, demonstration and working of window type air conditioning. तो 4 से 5 प्रैक्टिकल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे. ये दोनों टाइप के एयर कंडीशनर्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं. स्प्लिट टाइप का भी लगा, विंडो टाइप का भी. चल के उनके अलग अलग कंपोनेंट देखेंगे, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे. और विजिट टू आइस प्लांट है, अगर देखते हैं यहाँ पे कोई आइस प्लांट होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे. तो लेट्स मूव टूवर्ड अवर द टर्म रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन बेसिकली होता कैसे है? रेफ्रिजरेशन अगर आपने अपने घरों में फ्रिज देखा होगा, कोई भी चीज़ क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है. एक्चुअली ठंडा करने का एक प्रोसेस आपको पता है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो जो चीज़ आपने रखी है ठंडी होने के लिए, वो ठंडी कब होगी? जब उसके अंदर से टेम्परेचर आप क्या करेंगे, निकालेंगे, उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे. तो बेसिकली हम करते क्या हैं, जो भी बॉडी आपने ठंडा होने के लिए रखी है उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. वो टेम्परेचर दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. जब पहली बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो बॉडी अपने आप क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. इसी को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं. जैसे कि लिखा है, द टर्म रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. अब आपको कंट्रोल कंडीशन का मतलब कितने टेम्परेचर तक कोई चीज़ ठंडी करनी है. इट ऑल्सो इंक्लूड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम एट ए लोअर वैल्यू दैन द सराउंडिंग. ये भी कह सकते हैं सराउंडिंग से टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, लोअर कर दे रहे हो किसी चीज़ का, उसको आप क्या कहते हैं, that is called your refrigeration. This involve absorption of heat at lower temperature and rejection to higher temperature to the surrounding. जो चीज़ आपने ठंडा होने के लिए रखा है उसका टेम्परेचर जब निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा. रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट क्या क्या है, देखिए आज आप, पहले हम चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते थे. अब आप फूड 1-2 महीने तक अपने पास क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. इवन कि आप फूड्स को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, इंडिया से बाहर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं. कुछ दवाइयाँ होती हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं. कोई भी चीज़ है जो एक सीज़न में होनी है, दूसरी सीज़न में वो चीज़ नहीं होगी, तो उसको भी स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स चाहिए बड़े. हमने तो घरों में छोटा सा बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पे चीज़ें आपने शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे, स्टोरेज होते हैं जिसमें आइसक्रीम्स रखी रहती हैं. मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ मेडिसिन रखी जाती है. आजकल बहुत रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट यूज़ हो गया है. तो देखिए डेफिनेशन समझ में आ गई, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है. जो टेम्परेचर निकलेगा वो दूसरी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे दूसरी बॉडी आपकी क्या है, सराउंडिंग है. सराउंडिंग वो टेम्परेचर
चला जाएगा। वही लिखा था, टर्म रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट from a substance under controlled condition. It also include to maintain the temperature of system at a lower value than surrounding. This involves absorption of heat at lower temperature and rejection to higher temperature. Now we will see some applications, जैसे कि मैंने कहा applications of refrigeration दिखे, relationship between refrigeration and air conditioning. रेफ्रिजरेशन में आप फूड प्रिजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, कूलिंग एंड, इसकी बात अभी हम बात करेंगे, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सिंपल अभी हम एप्लीकेशन, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आज हम अपने घरों में खाना बना लेते हैं, उसको रख सकते हैं स्टोर करके। सिंपल सा एग्जांपल मैं बनाता हूँ, जैसे मटर एक सीज़न में आती है, आपने देखा होगा उस मटर को आप स्टोर करके रख सकते हैं, पूरी सीज़न तो अवेलेबल रहती नहीं, तो फ्रीजर्स में उनको क्या कर सकते हो आप, स्टोर करके रख सकते हो। फूड प्रोसेसिंग, आज हमारा खाना पाउडर फॉर्म में आ रहा है, हम उसको सब्जी पानी में घोल के क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज, स्पेशल एप्लीकेशन सच एज कूल ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल का ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिकल कंस्ट्रक्शंस, आइस and comfort air conditioning. These are the some applications of refrigeration. Now we will see what is your air conditioning. Air conditioning का मतलब क्या होता है, जो एयर आप ह्यूमन कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन के लिए यूज़ एयर को बना दें। जैसे कि ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आदमी ठीक रहता है, बाहर का एटमॉस्फेयर आज आप गर्मी देख रहे हैं तो कितना 32 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो उस टेम्परेचर को क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। तो लिखा है टू कंडीशन द एयर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कंडीशंस, एक्चुअली वर्ड मिस हो गया, ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन, जो कि ह्यूमन को कंफर्ट दे, इस तरह का टेम्परेचर, इस तरह को एयर का कंडीशनिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग। उसमें ठंडा करने के साथ साथ हम उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी मतलब उसकी नमी जो भी होती है उसको भी निकालते हैं। जैसे घरों में अगर एसी लगा हुआ होगा तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, कूलर में आप बैठते तो आपका बहुत ह्यूमिड हो जाता है, पर एसी में ह्यूमिड कंट्रोल लगा रहता है, एज वेल एज फिल्टर को वो क्या करता है, एयर करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको करना है, टेम्परेचर को रिड्यूस भी करना है, ह्यूमिडिटी भी कम करनी है और एयर को फिल्टर भी करना है, दैट इज़ कॉल्ड योर एयर कंडीशनिंग। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की नेसेसिटी क्या है, जैसे लिखा, पीपल कॉमनली मिस्टेक दैट रेफ्रिजरेशन इज जस्ट अ प्रोसेस कीपिंग द फूड आइटम इन कोल्ड कंडीशन टू एक्सटेंड इट लाइफ। जनरली हमारा कन्फ्यूजन होता है कि हम फूड आइटम्स को ही रेफ्रिजरेशन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बट ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। इसका मतलब कि जनरली But refrigeration generally means reducing the temperature of a particular item or space below its surrounding temperature. रेफ्रिजरेशन का मतलब ये नहीं है केवल उसको ठंडा कर देना, पर उसका मतलब ये है कोई भी चीज़ है उसका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, वी नीड रेफ्रिजरेशन इन सिचुएशन वेयर वी हैव रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो इट सराउंडिंग टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर से बिलो लेके जाना है, दैट इज़ कॉल्ड योर रेफ्रिजरेशन। फॉर एग्जांपल, टू ट्रांसपोर्ट ऑयल दैट हैव ए वेरी लो फ्लैश पॉइंट, कूलिंग ए सब्सटेंस टू इंक्रीज इट हार्डनेस। जैसे कोई ऑयल है जिसका बहुत लो फ्लैश पॉइंट है, लो फ्लैश पॉइंट मतलब कि बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेता है, तो उसको भी रेफ्रिजरेशन से आप ठंडा कर सकते हैं। व्हेन वी कूल substance to a very low temperature, the rate of movement of atom in that substance decreases। चलिए ये लाइन तो नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन आप देख रहे हैं, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, दैट इज़ कॉल्ड योर रेफ्रिजरेशन। नाउ मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, इफेक्ट क्या होता है, it is the amount of heat which is to be extracted from a storage space in order to maintain lower temperature। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कोल्ड बॉडी है, इसको ठंडा कब हो रहा है, जब इसके अंदर से हीट निकल रही है, और वो हीट रेफ्रिजरेशन के थ्रू कहाँ जा रही है, हॉट बॉडी को। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को लोअर करना और उससे हीट को बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड योर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा भी था, इफिशिएंसी एंड COP डायग्राम आपका उल्टा बनता था इफिशिएंसी के लिए। वहाँ पे हम हीट इंजन के केस में क्या करते थे, इफिशिएंसी डिफाइन करते थे, यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, COP। तो COP मतलब डिज़ायर्ड इफेक्ट, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट आपका क्या, Q2 यहाँ से आप निकालना, तभी बॉडी हमारी क्या हो रही, ठंडी हो रही है, इसलिए COP विल बी Q2 अपॉन वर्क इनपुट।
जैसे कि उसमें आप देखते थे, अगर हम देखें एफिशिएंसी हमारी हीट इंजन में क्या होती थी, हीट इनपुट होता था और वर्क आउटपुट होता था। इस केस में आप रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कितना वर्क इनपुट दे रहे हैं और कितना Q2 डिजायर्ड इफेक्ट, इसमें हम क्या देते हैं Q2, तो Q2 को ही आप क्या बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं Q2 इससे निकल रहा है, Q2 इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कितना हीट आपको किसी बॉडी से निकालनी पड़ी, तो वही लिखा है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज, वो हीट का अमाउंट जो कि आपको किसी बॉडी से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, इट इज़ द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ओके, नाउ वी विल लुक ऑन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है और आपका जो भी एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ भी पूछा जाता है। तो जनरली किससे डिफाइन होती है, अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड as the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton of ice from 0 degree ice to 0 degree water in 24 hour। 1 ton of refrigeration क्या दिखा रहा है, 24 घंटे में आपने 1 टन बर्फ़ को 0 डिग्री आइस पे थी वो बर्फ़, और उसको क्या बना दिया, 0 डिग्री पानी बना दिया, उससे जो हीट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकला दैट इज़ कॉल्ड योर टन ऑफ, वो लिखा टन ऑफ एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर इन 24 आवर्स। ओके, कैलकुलेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर केजी, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ 1 पाई, लेटेंट हीट ऑफ आइस सबको पता ही है 335 किलो जूल होती है। तो 1 टन 1 TR कैसे निकला है कि सिंपली इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 केजी है हमारा, 1000 इंटू 335 इंटू 24 आवर्स इंटू 60, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू क्या होती है, 232.6 किलो जूल पर मिनट। आप आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल क्या क्या है, किलो जूल पर केजी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 24 घंटा टाइम लगा इसमें, तो हमने 60 से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 232.6 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती। तो जनरली जो यूज़ होती है ये तो न्यूमेरिकल निकल के आया है, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ टेकन एज 210 किलो जूल पर मिनट। तो जनरली आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा 1 टन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। 1 टन ऑफ आइस किसके बराबर होता है, 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आप इक्वल टू 3.5 किलोवाट भी बोल सकते हैं, किलो जूल पर मिनट है, इसको आप किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की क्या आती है, 232.6 किलो जूल पर मिनट आती है, पर जनरली वो लिखा क्या जाता है 210 किलो जूल पर मिनट, या आप उसको 3.5 किलोवाट लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट रेफ्रिजरेशन हमेशा आप इस पर लिखा होगा, टन में लिखा होगा, तो आप उसको किलो जूल पर मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 5 टन 8 टन, जैसे जो आपका रेफ्रिजरेटर होगा कभी घर पे देखा, उसकी कैपेसिटी ऐसे लिखी होगी 5 टन का रेफ्रिजरेशन है, तो आप उसको इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन है, डेफिनेशन है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन COP एंड इफिशिएंसी। इफिशिएंसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। थर्मोडायनामिक इफिशिएंसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पावर साइकिल दैट आउटपुट एनर्जी। इफिशिएंसी जनरली कहाँ निकलती है, जो साइकिल्स आउटपुट देती हैं हमें, इनपुट हम उनमें कुछ देते हैं और वो हमें क्या देती हैं, आउटपुट देती हैं। तो इफिशिएंसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पावर साइकिल्स दैट आउटपुट एनर्जी। जैसे स्टीम में आपने देखा गैस पावर साइकिल देखा, वाइल COP इज यूज फॉर साइकिल दैट कंज्यूम। ये डिफरेंस देखिए, COP उन केस में डिफाइन होती है जहाँ पे एनर्जी किसी भी बॉडी में क्या होती है, कंज्यूम होती है, ठीक है। और इफिशिएंसी क्या होती है, जहाँ से एनर्जी हमारी बाहर निकलती है। इफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको याद होगा, W net by Q input। इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q आउट बाय Q in। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिस्क्राइब्ड हाउ गुड अ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर आर। COP आपका हीट पंप के केस में जैसे हमने बताया था पिछली बार, क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट कि हीट पंप को गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी हीट चाहिए गर्म करने की। हीट पंप क्या करता है, गर्म करता है, जैसे ब्लोअर है दैट इज योर हीट पंप, वो गर्म हवा को क्या फूकता है, पावर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हाउ गुड अ हीट पंप और आर। रिमेंबर दैट हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आर द सेम साइकिल बट इट डिपेंड ऑन वेयर यू स्टैंड इन द साइकिल। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर लगभग सेम ही है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या हुआ, हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में हम डिजायर्ड इफेक्ट क्या लेते हैं, क्या चीज़ गर्म कर रही है, रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या लेते हैं, क्या चीज़ कितनी हीट निकालने पर वो चीज़ ठंडी हो रही है।
Are you on the side where heat is being dumped is getting warmer, or where it is being absorbed it is get cooler? What is the ratio of desired output or the required input? The exact equation change based on cycle, तो सब लिखा हुआ है। पर मेन चीज़ आप ये समझिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या डिसाइड करता है कि कितना अच्छा कोई भी चीज़ वर्क कर रही है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जनरली किस में होती है, जो कंज्यूम करती है एनर्जी को, ठीक है, और एफिशिएंसी जो एनर्जी को बाहर देती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड एफिशिएंसी। रेफ्रिजरेशंस, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशंस, मेथड ऑफ सबसे छोटा सबसे बेसिक मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन आपने देखा होगा अपने घरों में। जैसे आप पानी को कैसे ठंडा करते हैं, घड़ों में ठंडा करते हैं पहले, वो एक टेक्नोलॉजी होती थी, घड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते थे, उसके ऊपर से एयर आप फ्लो करते थे तो वो ठंडा पानी हो जाता है। अब क्या हुआ, वो चीज़ें मॉडर्नाइज़ कर दी गई, उसके लिए साइकिल्स आ गई, एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन बैल्कोनमैन साइकिल, ये नेक्स्ट 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये 2nd चैप्टर है आपका। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये 4th मेथड है। जो आपका घर का रेफ्रिजरेटर वो जनरली आपका इन 2 साइकिल्स पे क्या करता है, या तो वेपर कम, मोस्टली आपको कौन से मिलेगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मिलेगा। वेपर एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, यूज़ होता है, पर दोनों से ही आप क्या कर सकते हो। तो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन हैं ये हमारे बेसिक। घरों में मैंने बताया घड़े में पानी कैसे ठंडा होता था, और अब मॉडर्नाइजेशन आ गया तो ये एक साइकिल बनी है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बेल-कोलमैन साइकिल क्या होती है, इसमें दिखा रहा है, देखिए आपका ये कंप्रेसर है, इसमें आप वर्क इनपुट देने, कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर के अंदर क्या फ्लो करेगा, रेफ्रिजरेंट। वैसे अभी तक हमने एयर कंप्रेसर पढ़े थे, अब जिसके अंदर क्या करती थी, एयर फ्लो करती थी, ठीक है। अब इसमें क्या फ्लो करेगी, रेफ्रिजरेंट, जो चीज़ क्या करेगी, ठंडा करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई चीज़ आपको क्या करनी, ठंडी करनी है, वो ठंडा कब होगा, जब वो अपने अंदर से हीट निकालेगा। हीट निकालेगी, जो हीट निकाल रहा है वो कौन लेगा हीट, तो जो ये रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा हमारा कंप्रेसर के थ्रू, वो क्या करेगा, हीट को अपने अंदर ग्रहण करेगी। जैसे कि हमने बताया हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो सब्सटेंस आपने रखा है गरम सब्सटेंस जिसको ठंडा कर, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो रेफ्रिजरेंट है रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जो हीट निकलेगी, जो ऑब्जेक्ट आपको ठंडा करना है वो कौन ले लेगा, जो रेफ्रिजरेंट, और वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो कंप्रेसर रन करेगा, इसके अंदर हीट फ्लो आएगा, और ये यहाँ पे हीट एक्सचेंजर से उसकी हीट क्या होगी, एक्सट्रैक्ट करेगा। इसी तरह टरबाइन से आप क्या कहते हैं, वर्क करेगा, और इस तरह ये साइकिल क्या हो जाएगी। इस साइकिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, बॉडी है, एवोपोरेटर में जाता है, ये कंप्रेसर जा रहा है, कंडेंसर लगा रहता है, और ये क्या है, एक्सपेंडर, जहाँ पे वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो ये सारे पार्ट आपको अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। काला काला ब्लैक आपने देखा होगा, पीछे कंप्रेसर लगा रहता है। एवोपोरेटर क्या होता है, जो आपने फ्रिज में देखा होगा, जो ऊपर का पार्ट होता है जिसमें आपकी बर्फ़ जमती है, दैट इज़ कॉल्ड योर एवोपोरेटर। कंडेंसर क्या होता है, आपने पीछे अपने फ्रिज के देखा होगा, प्लेट लगी रहेगी जिसमें छोटी छोटी कॉइल्स लगी रहती हैं, दैट इज़ योर कंडेंसर। एक्सपेंशन क्या होता है, एक छोटा सा वॉल्व रहता है जो क्या कहता है, एक्सपेंड करता है। तो इस तरह ये पूरी साइकिल बन जाती है। इसी तरह ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है, दिखा रखा, फर्स्ट नंबर इस कंप्रेसर, यहाँ से जा रहा है आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वॉल एंड एवोपोरेटर, ये सारी चीज़ें। ये एवोपोरेटर है, ये कंप्रेसर से जा रहा है, कंप्रेसर से एवोपोरेटर में जा रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन वॉल और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वॉल, जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है, ये रिसीवर में जा रहा है, और ये कंडेंसर के थ्रू क्या कर रहा है, हीट को निकाल रहा है। तो ये साइकिल आपकी वर्क कर रही है कंडेंसर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और एवोपोरेटर में। तो हम ये साइकिल आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, तो जब हम चैप्टर पे पहुँचेंगे तब हम इस साइकिल को अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका कैसे वर्क करता है, ये कंप्रेसर आपका चलता है, कंप्रेसर के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर के बाद ये एक्सपेंशन रहता है, एक्सपेंशन के बाद कहाँ जाता है, एवोपोरेटर में जाता है, फिर कंप्रेसर में वापस आ जाता है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जैसे ये लो प्रेशर कंप्रेसर में गया, ये एवोपोरेटर से निकला, ये कंप्रेसर में गया, यहाँ से ये कंडेंसर में गया, कंडेंसर से एक्सपेंशन ब्लॉक लगा हुआ है, एवोपोरेटर। ये एक तरीके से आपका घर का रेफ्रिजरेटर है। कंप्रेसर पीछे लगा रहता है, ये पीछे आपने प्लेट्स देखी होंगी, ये एक्सपेंशन ब्लॉक लगा हुआ है। ये एक तरीके का रिवीजन है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ऑलरेडी ये हीट इंजन बना हुआ है, Q2 हीट ले रहा है, Q1 दे रहा है। तो इस केस में इफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, इफिशिएंसी इज इक्वल टू Q2/W। ये हॉट बॉडी रेफ्रिजरेटर है, इस केस में क्या होगा, COP डिफाइन होगी Q2/WR, क्योंकि ये हीट निकल रही तभी बॉडी ठंडी हो रही है। ये हीट पंप है, इसमें क्या होगी, बॉडी हॉट बॉडी में, तो इसमें जो COP निकलेगी उसमें क्या आ गया, डिजायर्ड इफेक्ट Q1। कन्वर्ट
Heat engine convert heat into mechanical energy, that is IC engine. Refrigerator transfer heat from low temperature body to high temperature. Heat pump transfer heat from low temperature body to high temperature. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ये सब चीज़ें रिवीजन है. COP कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है QL यानी कि Q2 हाइयर टेम्परेचर माइनस है COP ऑफ हीट पंप, दोनों में रिलेशन आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक रिवीजन है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप में, दोनों में COP ऑफ हीट पंप इजिकल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस. ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. देखिए इसमें दिखा भी रखा है कैसे ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ये आपका हीट पंप है. ये क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है इस घर को. ये रेफ्रिजरेटर से ठंडी हवा निकल रही है तो ये ठंडा कर रहा है, यहाँ से हीट निकाल रहा है, वार्म इन्वायरमेंट में जा रहा है तो ठंडा हो रहा है. तो एक नाइस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर रिक्वायर स्पेशल डिवाइस कॉल्ड refrigerator. Another device that transfer heat from low temperature medium to high temperature, one is the refrigerator and are essentially the same devices, they differ in their objective. तो desired effect इसमें क्या, कूलिंग इफेक्ट है. हीट पंप में आप देख रहे हैं डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट है. ओके, तो QL अपॉन WNet दोनों, WNet दोनों में रहेगा, पर इसमें क्या QL रहेगा, डिजायर्ड इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट है, इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट है हमारा. ठीक है, तो ये है आपका ये मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है. ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्लोज साइकिल, तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर एंड ट्राई टू स्टडी फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो. बुक से पढ़ने की कोशिश करिएगा. ठीक है, ओके.